हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर मास्टर ज्ञान में आपका स्वागत है। DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम आपको 7 तारीख को कंप्लीट हो गए। पास शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है। उस पास शिफ्ट में एग्ज़ाम में आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 हुआ है। तो पेपर 1 में किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए आपके एंड पेपर 2 में आपके किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए, तो ये आपको देखने मतलब वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके किस टॉपिक से DSSB क्वेश्चंस उठा रहा है। आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको कि किस टॉपिक से या किस तरह से DSSB का पेपर बनता है। तो उस पर आपको फोकस करना है कि किस तरह से DSSB कैसे बच्चों की छँटनी करता है, इस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है आने वाले एग्ज़ाम में। तो आफ्टर एनालिसिस ऑफ द 5 शिफ्ट एग्ज़ाम कट ऑफ कितनी जाने वाली है और 100% आपकी एक्यूरेसी रहेगी इस चैनल पर। तो पेपर 1 में हम बात करते हैं जीके की। जीके में आपका हर टॉपिक से, स्पोर्ट्स से, आपके इनकम से, बैंक से रिलेटेड आपके, और करंट से आपकी, और हुमायूं का अकबरा, ये सब वहाँ से आपके क्वेश्चंस आए थे। हिस्ट्री से, पोल साइंस से, और एक क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का, एक क्वेश्चन पोल साइंस का, एक आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस। इस टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे कि जो आपके टॉपिक सब्जेक्ट है उसमें आपके क्वेश्चंस उस टाइप के पूछे गए थे। साइंस में भी आपका डिवाइड था, फिजिक्स का एक क्वेश्चन था, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन था। इस टाइप के आपके 20 क्वेश्चंस उसमें जीके में आए हुए थे। हर सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन थे आपके। उसके बाद आपका रीजनिंग का इसे मैं आपको सच बता रही हूँ, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि बार बार रिपीट करने पर भी आपका करेक्ट आंसर्स नहीं आ रहा। ऐसा बच्चे बता रहे हैं कि मैम बार बार बिल्कुल मतलब सही क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, फिर भी आपका कट ऑफ मतलब वो आपका आंसर्स मैच नहीं कर रहा ऑप्शन से। कुछ क्वेश्चंस तो इस टाइप के थे। तो वो क्या बच्चों की छटनी हुई उसमें कि कुछ बच्चे तो उसमें लगे रहेंगे, या कुछ बच्चे एक बार आपका आंसर नहीं मैच हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पर पहुँचेंगे, तो वहाँ पर उन बच्चों की छटनी हुई कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाल दे कि बच्चे को घुमाने के लिए कि बच्चा इसी में लगा रहे, आगे पेपर के आगे जाए ही ना कि उसका एग्जाम छूट जाए। इस टाइप के क्वेश्चंस भी DSSB ने डाले हैं। काफ़ी बच्चों को गुस्सा आ रहा है कि ऐसा क्यों किया DSSB ने। देन उसके बाद जैसे सीटिंग से एक क्वेश्चन था आपका, और सीक्वेंस वाइज जैसे आपके एक क्वेश्चन था, अल्फ़ाबेट से आपके 2 क्वेश्चंस थे, और सिनोनिम्स से भी आपके 2 क्वेश्चंस थे। रीजनिंग में बता रही हूँ मैं आपके, और टाइम से एक क्वेश्चन था आपका, डायरेक्शन से एक क्वेश्चन था आपका, और डिस्टेंस वो था साउथ वेस्ट से आपका एक क्वेश्चन था। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन थे। DI ना उसके सर्कुलर में जो टेबल की सर्कुलर होती है उस टाइप का एक क्वेश्चन था। सिटिंग अरेंजमेंट से आप बोल सकते हो, वहाँ से आपके 5 क्वेश्चन की तो आपकी सिटिंग अरेंजमेंट थी, और 5 आपका जो सिक्वेंस वाइज आप पढ़ाते हो कि T1 ने ये फॉलो किया, देन D2 ने T1 नहीं, T2 नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो 10 क्वेश्चन थे आपके रीजनिंग के, यही हो गए 10 आपके जैसे एक एक टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए गए थे। देन उसके बाद आपका मैथ भी गाइस इतना बेकार मैथ था, बता रहे इतना बेकार मैथ कि आपको क्वेश्चंस जो आपके DI के क्वेश्चंस थे वो भी इतने बड़े क्वेश्चन थे कि इतने कि पहले आप परसेंटेज निकाल एक क्वेश्चन DI का जो था कि चार्ट था, परसेंटेज था, टोटल उसकी वो थी नंबर थे, टोटल न्यूमेरिक वैल्यू। तो इसकी आप परसेंटेज निकालो का, फिर उनके एवरेज निकालो, पर सबके परसेंटेज निकाल के जो भी आंसर आएगा उनको सबको ऐड करके उनके एवरेज निकालो। इतना बड़ा क्वेश्चंस कभी हो सकता है? इतना टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे आपके कि परसेंटेज में जो वैल्यू दी हुई है उसको पहले न्यूमेरिक में कन्वर्ट करो, देन उसको जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसमें आप सॉल्व करो। इस टाइप के क्वेश्चंस थे आपके मैथ में। हर टॉपिक से क्वेश्चंस लिए गए थे।
ट्रेन से, टाइम एंड वर्क से आपका एक क्वेश्चन था, और ट्रेन से आपका एक क्वेश्चन था। बेसिक मैथ के क्वेश्चंस आपके नहीं आए। रूट के क्वेश्चंस थे आपके, 2 क्वेश्चंस आपके रूट के थे। वो रूट के भी अच्छे, मतलब अच्छा खासा हार्ड, आप जिस क्वेश्चन को बोलते हो वैसा था रूट वाले क्वेश्चन। न्यूमेरिक जो आपके प्लस माइनस के ये नहीं थे, वहाँ ए मीन्स प्लस, बी मीन्स मल्टीप्लाई, इस टाइप का एक क्वेश्चन था आपका। तो आपके, और ट्रेन से आपका एक क्वेश्चन था, कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका एक क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट से भी आपका एक क्वेश्चन था, बुटन स्ट्रीम से भी आपका एक क्वेश्चन था। इस टाइप से हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपके मैथ में थे। देन उसके बाद आपका हिंदी आता है। हिंदी के क्वेश्चन से इजी थे, पैराग्राफ भी पूरा इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके हिंदी के मिल रहे थे। इंग्लिश के क्वेश्चंस थोड़े से डिफ़िकल्ट थे। इंग्लिश के क्वेश्चंस जो आपके एरर वाले पार्ट है वो थोड़े ट्रिकी थे, जो कि जैसे थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। जो पैराग्राफ है वो आपका इजी था। तो इंग्लिश का टोटल ऑल ओवर आपका मतलब इतना मुश्किल नहीं था, ये बोल सकते हो आप। वो इंग्लिश में आप 16 to 17 अच्छे से आप ले सकते हो, और हिंदी में तो आप 19 to 20 भी आप ले सकते हो। इतने क्वेश्चंस आपके, इतने अच्छे क्वेश्चंस थे। देन रीजनिंग और मैथ में तो जो बच्चा मैथ नहीं कर पाता है उसके लिए तो भाई 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे रीजनिंग एंड मैथ में, तो इतना बेकार एग्ज़ाम था। देन उसके बाद आपका आता है पेपर 2। पेपर 2 में आपके 5 सब्जेक्ट लिए गए थे, मतलब 5 सेक्शन डिवाइड किए गए थे। 20 के वहाँ सेक्शन डिवाइड कर देते हैं। 20 का एक सेक्शन, 20 का 2 सेक्शन, 3, 4, 5। तो DSSB PGT कंप्यूटर साइंस में आपके 9 सेक्शन थे, TGT में आपके 5 सेक्शन थे। मैं किसी भी सेक्शन से ये नहीं पता चल रहा था कि भाई ये एक प्रॉपर सब्जेक्ट से लिए गए हैं। किसी भी सेक्शन से नहीं पता लग रहा था कि एक प्रॉपर सेक्शन, प्रॉपर भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के ये 20 क्वेश्चंस है, या आपके नेटवर्किंग के 20 क्वेश्चंस है, या फिर आपके कई दूसरे सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चंस है। ऐसे नहीं था। एक सेक्शन में 2 क्वेश्चंस ऑपरेटिंग सिस्टम के डाल दिए, देन 18 क्वेश्चंस पता ही नहीं कहाँ से है। इस टाइप के क्वेश्चंस थे आपके। मतलब DSSB PGT कंप्यूटर साइंस में आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए के टॉपिक से, लेकिन TGT में ऐसा नहीं है, आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए। कहीं तो जैसे आप छोड़ देते हो कई पॉइंट में कि यार ये क्या आप पेपर में आएंगे, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए DSSB PGT कंप्यूटर साइंस में। तो आप आइडिया लगा सकते हो पेपर का लेवल कितना जा सकता है। पेपर का लेवल बहुत हाई था, इतना नहीं। एंड उसके बाद तो पेपर 1 एंड पेपर 2 को देखते हुए, 5 एग्ज़ाम्स को देखते हुए 7 तारीख के एग्ज़ाम्स को तो आपकी कट ऑफ आपकी जा सकती है 100 to 120 या 125।
लेकिन आपका जो 1 अगस्त को जो कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम हुई है DSSB TGT कंप्यूटर साइंस, तो वो थोड़े एग्ज़ाम 7 तारीख के एग्ज़ाम से थोड़े से ईजी थे, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से आपके उसमें बच्चे बोला कि उसमें कुछ क्वेश्चंस थे कि जो नहीं आते थे, लेकिन इतने नहीं थे कि जो आपका 7 तारीख को एग्ज़ाम आया है। तो उस एग्ज़ाम को देखते हुए तो ओनली 1 तारीख के एग्ज़ाम को देखते हुए तो आपकी कट ऑफ जा सकती है 130+, 130 से 135 के बीच में जा सकती है। लेकिन ऑल ओवर एग्ज़ाम को देखते हुए आपकी कट ऑफ जा सकती है। दोनों एग्ज़ाम को अगर हम मिलाए तो हमारी कट ऑफ DSSB TGT कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ 125 से 135 के बीच में रहने वाली है। 125 से 135 के बीच में रहने वाली है। अब आप बोलोगे मैम कि इतना मुश्किल एग्ज़ाम था तो फिर कट ऑफ इतनी 125 से 135 कैसे पहुंचेगी? तो मैं आपको एक रियलिटी बता दे रही हूँ कि बच्चों DSSB TGT कंप्यूटर साइंस में बीटेक वाले बच्चे भी बैठे थे, बीटेक वाले बच्चे भी आपके साथ बैठे थे। तो बीटेक वाले बच्चे अगर आपके साथ बैठे हैं तो उन बच्चों को मैथ, इंग्लिश सभी उन बच्चों को आती है। मैथ, रीजनिंग उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, हाँ उनसे हिंदी का पोर्शन नहीं हुआ होगा, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट उनसे अच्छे से हुए होंगे। तो उन बच्चों का पेपर को 2-3 बीटेक वाले बच्चों से मेरी बात हुई है तो वो कह रहे मैम कि पेपर हमारा सही हुआ है। सही हुआ है मतलब इतना ख़राब नहीं हुआ और जैसे इतना बढ़िया भी नहीं हुआ कि उस हमारे 180 पार हमारी कट ऑफ जा सके, इतना अच्छा भी नहीं हुआ। तो सही हुआ है। तो उसमें आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई आपकी कट ऑफ 125 से 135 के बीच में जा सकती है आपकी, क्योंकि BC वाले, BSc वाले इतना उनका लेवल थोड़ा कम होता है, बीटेक वालों का लेवल थोड़ा हाई होता है। उसमें आप बीटेक वो आपको तो आइडिया लग ही जाता है कि एक बीटेक वाला बच्चा है, एक BC या BSc वाला बच्चा है। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपका जो बीटेक वाले बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा कंपेयर टू BSc या BC वाले बच्चों का, क्योंकि उसमें आपका जो आपका मटेरियल है, जो आपने स्टडी किया वो कंपेयर टू बीटेक वाले ज़्यादा करते हो उसमें, क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट ज़्यादा है तो वो सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ते हैं। ओके गाइस, तो ये आपका पेपर का पूरा एनालिसिस है DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का 2021 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है। आने वाले एग्ज़ाम DSSB वैकेंसियाँ आने वाले 5 to 6 ईयर में ही आने वाली है। इससे पहले आपकी कोई DSSB TGT कंप्यूटर साइंस या PGT कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी नहीं आती। DSSB हर 5 साल में या 4 साल में ही निकालते हैं, हर ईयर या हर 2 ईयर में वो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी नहीं निकालता है। तो ये आप ध्यान में रखें। अगर आप अदर स्टेट की UGC नेट वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर नेक्स्ट अब आपकी जो आने वाली जो किस कोर्स पर आपका स्टडी किस कोर्स से स्टार्ट होने वाले वो सब हम एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगे, उसमें सब स्टेप वाइज हर चीज़ आपको बताने वाली है। प्लीज़ गाइस